ओम शांति। श्रीमत और आत्मा, दो शब्द। श्रीमत हम समझ रहे हैं, श्री श्री जो श्रेष्ठ ते भी श्रेष्ठ है, जो सबसे श्रेष्ठ है, परम पिता परमात्मा, उसकी ही मत श्रीमत है, जो अशरीरी है, जो अजन्मा है, जो अयोनी है, जो अभोक्ता है। जिसने शरीर धारण कर लिया वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को समझानी है। वो अशरीरी अजन्मा परम पिता परमात्मा आकर हिंसक युद्ध नहीं कराता, किसी को मारने की सलाह नहीं देता। वो देता है तो अपने को श्रेष्ठ बनाने की सलाह देते हैं, अहिंसक युद्ध करना सिखलाते हैं। ऐसी वंडरफुल शिक्षा आप स्वयं परमपिता परमात्मा आकर दे रहे हैं। तो आज हमारा विषय है कि श्रीमत और आत्मा। श्रीमत परमात्मा ने क्या दी है आत्मा के बारे में। परमपिता परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को समझाते, बच्चे तुम सब आत्मा हो और मैं तुम सब आत्माओं का पिता परम आत्मा हूं। परमात्मा ने आत्मा का यथार्थ ज्ञान दिया है और आत्मा शरीर से अलग है। दोनों में क्या संबंध है उसका भी राज बताया है। बाबा ने श्रीमत दी है, बच्चे तुम इस साकार देह से अलग हो। ये देह तो आत्मा, देह तो आत्मा का एक वस्त्र है। जैसे इस देह पर हम कोई वस्त्र धारण करते हैं और जब चाहते हैं तब उसे उतार देते हैं या बदल लेते हैं, ऐसे ही ये अभ्यास करो। जब चाहे तब वस्त्र के समान देह को, वस्त्र के समान देह को धारण करें और जब चाहे तब उसको उतार कर अपने मूल वतन, मूल स्वरूप में स्थित हो जाए। और तब उसको उतार देते हैं और जब धारण करना होता है या बदल लेते हैं। ऐसे ही अभ्यास करो, जब चाहें तब वस्त्र के समान देह को धारण करें और जब चाहें तब उसको उतार कर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएं। देह और आत्मा का संबंध रथ और रथी के रूप में भी बताया है। इसका वर्णन भगवत गीता में भी किया गया है। बाबा ने आत्मा के गुणों का, नाम रूप गुण कर्तव्य का ज्ञान दिया और श्रीमत दी है कि तुम उन गुणों को की अनुभूति में स्थित रहो। सदा अपने को शांत स्वरूप आत्मा समझो।
हर टाइम क्या समझना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान दिया, बाबा ने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान दिया और देह में उसकी स्थिति को का भी ज्ञान देकर श्रीमत दी है। अपने को ज्योति स्वरूप आत्मा भृकुटी में विराजमान है, ऐसे स्वरूप में देखने का अभ्यास करो। जिसका अभ्यास हठ योगी भी यथार्थ ज्ञान ना होते हुए भी भृकुटी को आज्ञा चक्र मानकर मन बुद्धि को भृकुटी में एकाग्र करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण वे सदा काल नहीं कह सकते। परंतु यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण वे सदा काल नहीं रहता और समयांतर में उससे विमुख हो जाते हैं। बाबा ने कहा है जैसे वस्त्र को उतारने और पहनने में कोई असुविधा नहीं होती, वस्त्र को अपने से अलग समझते, ऐसे ही शरीर को भी एक वस्त्र समान अलग समझने का अभ्यास करें। जैसे बाबा ने जो चित्र बनवाए उनमें हमें समझाया कि कैसे हम आत्माएं अलग होती हैं। ये हमारा शरीर है, चलता फिरता। इस शरीर के अंदर जब आत्मा आती है तो चलता फिरता इंसान बनता है। शरीर में से आत्मा निकली तो ये मिट्टी हो जाता है। आत्मा और शरीर दोनों ऐसे हैं जैसे गाड़ी में ड्राइवर। परमपिता परमात्मा हमें कैसे समझाते, देखिए इसको। बाबा कहते तुम आत्माओं का घर है मुक्ति धाम, निराकारी दुनिया, उसको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। हम वहां से आए हैं इस धरती पर पार्ट बजाने के लिए। हम इस धरती पर कहां से आए हैं? परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने के लिए। वे आत्माएं सुख दुख दोनों से न्यारी रहती हैं। हम आत्माएं स्वीट साइलेंस होम की रहने वाली हैं। यहां पाठ बजाने आते हैं, ये बात अच्छी रीति पक्का करना है। ये बात अच्छी रीति पक्का करना है। शरीर द्वारा कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं, वे नहीं भूले। शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं आत्मा अलग हूं, ये प्रैक्टिकल मेरा शरीर है। ये प्रैक्टिस करो कि कोई स्मृति में ना आए। कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। कभी खुश हुए कभी दुखी हुए ऐसे नहीं होंगे। कि ओम शांति। और अच्छी तरह से समझने के लिए आप संपर्क करेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर। और यदि कोई प्रश्न है या कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे। ओम शांति।